अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आज मैं लाया हूं बहुत ही मज़े की वीडियो। इसमें हम लोग बनाएंगे पैकेजिंग डिज़ाइन और इसमें मैं बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करूंगा। तो आप ऐसे करें, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो इसके साथ मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली हैं ताकि आप लोगों का टाइम की बचत हो सके, ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। तो पहले से मैंने उर्दू सब कुछ इंपोर्ट कर ली है इन पेज से। एक दो चीज़ें मैंने छोड़ ली हैं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इन पेज से CorelDraw में उर्दू कैसे लिखते हैं। तो चलें शुरू करते हैं डिज़ाइन। ये मेरे पास लेंथ है बॉक्स की, बॉक्स बनाएंगे हम लोग। लेंथ है बॉक्स की, हाइट है, विड्थ है। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम इसकी बना लेते हैं लेंथ। विड्थ इसकी करते हैं 2 इंच, साथ में टैब दबाते हैं और इसकी हाइट है हमारे पास 5 इंच। ठीक है, इसको हम इसकी हम अब विद हाइट लेंथ आएगी। लेंथ इसकी मैं बढ़ा देता हूँ। इसको दोनों शिफ्ट पकड़ के दोनों को कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। साथ में मैं की दबाता हूँ, टॉप के लिए यूज़ होगा। इसको इसके साथ मिला लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक साइड हो गया। इसी को कॉपी करके कंट्रोल दबा के ताकि बॉक्स आगे पीछे ना हो, ये तर मैं इसको डबल क्लिक करके राइट और लेफ़्ट साथ में प्रेस करके कॉपी कर लेता हूँ। तो इसके अभी ढक्कन बनाते हैं, क्योंकि इसकी विड्थ 2 इंच है तो ढक्कन वगैरह भी 2 इंच के बनेंगे। ये राइट क्लिक किया, साथ में लेफ़्ट क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया। आप देख सकते हैं इस पर प्लस का निशान आया था। इसकी हाइट हम 2 इंच कर लेते हैं। ठीक है, और ये दोनों सेलेक्ट करके लेफ़्ट दबा देते हैं ताकि ये बिल्कुल लाइन में आ जाए। इसी को इसके साथ बराबर कर लेते हैं। थोड़ा सा फर्क है इसमें। ओहो, ये मैंने इसी तरह करते हैं हम लोग इसको। इसी को आगे बढ़ा देंगे। सबको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं। ये डब्बी जहाँ से सील होगी इसलिए इसका हम लोग यहाँ पे वो कर लेते हैं। कंट्रोल की दबा के मैं इसको कर्व कर लेता हूँ और ये इसको थोड़ा सा किया ताकि जब सील हो तो इसके बाहर से एज ना निकले। तो चलें, ये हमारे पास है फ्रंट, ये हमारे पास फ्रंट है। ये ढक्कन है, ऊपर की कैप है, ये नीचे का कैप है और ये साइड के हैं और ये भी फ्रंट ही आ जाएगा। ये चलें, तो हम शुरू करते हैं डिज़ाइन। इसका सिंपल ही डिज़ाइन बनाएंगे।
बॉक्स बनाया, इसको शिफ्ट पकड़ के दोनों सेलेक्ट किया, सी दबाया ताकि सेंटर में हो जाए, टी दबाया टॉप हो जाए। अच्छा, इसको हम ये कलर डाल देते हैं, इसकी आउटलाइंस ख़त्म करते हैं और साथ में ये हम इस कलर में डाल देंगे क्योंकि ये कलर यूज़ किए हैं, ये वाला असल में ये यूज़ किया है। ठीक है, ये वाइट ही छोड़ेंगे, ये और ये वाइट ही छोड़ेंगे क्योंकि ये बॉक्स के अंदर चला जाएगा। ढक्कन भी मैं कलर कर लेता हूँ ताकि पता चल सके कौन से फ्रंट पे आएंगे और कौन से इसके बैक में चले जाएंगे। तब जब बॉक्स सील होएगा तो इन ढक्कन के ऊपर इसके नीचे आ जाएगा। तो अच्छा, ये है कंपनी का लोगो। ये मैं पेज अप कर लेता हूँ शिफ्ट दबा के, जितना भी है शिफ्ट दबा के और पेज अप दबा के, ये ताकि हमें बार बार ना करना पड़े। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। लोगो है कंपनी का, ब्रांड का लोगो है, इसको इधर ले आएंगे। अच्छा, और इसके साथ एक बैकग्राउंड लगा लेंगे इस तरह। ये इमेज है जिसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर रखा है पहले से। इसको ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं, यहाँ से आपको पता है, ट्रांसपेरेंसी टूल है हमारे पास इसमें CorelDraw में। अच्छा, इसको कॉपी करके और कंट्रोल दबा के ताकि ये अपोजिट आ जाए और उसमें कोई तब्दीली ना हो। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं ना, इसको ऐसे करके कंट्रोल C भी दबा के कॉपी पेस्ट करते हैं और इसके साथ ताकि डिज़ाइन थोड़ा सा इशू दे रहा है, फ्रंट पेज है। अच्छा, इसको डिलीट कर लेते हैं, इसका रुख तब्दील करके सेंटर में लाते हैं, थोड़ा सा खड़ा कर लेंगे और कॉपी पेस्ट। ऐसे लगा लेते हैं। कंट्रोल दबा दिया करें ताकि बिल्कुल सीध में ही सब कुछ आए। ठीक है, तो अब इसको दोनों को कॉपी चले रहने दें। पहले एक फ्रंट बनाते हैं, इसके नीचे मैं ये प्लेट लगाऊंगा। थोड़ी सी छोटी ताकि अजीब सी ना लगे। ठीक है, अच्छा, और इसके साथ साइड पे ये लगाते हैं। मेज़बान का लोगो हमारे पास है, जो रिक्वायरमेंट्स हो आपके पास आप उसी तरह करें। सी वी दबा के कंट्रोल कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट के साथ, सी दबाया, ये इसके बिल्कुल सेंटर में और सीधे में आता है। तो इसके साथ ये भी है हमारे पास। अच्छा, ये सीधा दबाया कंट्रोल ताकि सेंटर में करते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक है तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में इशू कर सकता है। इसके आउटलाइंस बनाते हैं,
0.5 की, और ये भी कर लिया। और इसको वाइट कलर करते हैं, आउटलाइन इसकी ब्लैक हो जाएंगी, तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में अच्छे से आएगा। ठीक है, ये एड्रेस वगैरह है। ये शायद ये फेसबुक का लोगो है, लेकिन ये शायद ब्लैक हो गया है। ये जीमेल का है, इसको रेड कलर लगाएंगे। शायद ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है पैकेजिंग, बस आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए पहले से। इसको डिलीट कर लेते हैं, बार बार मस्ती कर रहा है। तो सेम करना है, इसके भी वाइट करना है, आउटलाइन इसको देंगे ब्लैक कलर में। ठीक है, ये वाइट पे ब्लैक ही है, ये सेम ही रहेगा। और ये कुछ ग्रुप है, कंट्रोल यू दबा के अनग्रुप करेंगे। ये वेट है, इसकी जगह यहाँ पे सही रहेगी, बॉटम में ही होता है हमेशा। अच्छा, और ये फ्री फ्रॉम MSG है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये हम यहाँ पे रहने देंगे। ठीक है, अच्छा ये है कड़ी पाउडर। तो सालन मसाला मैंने नहीं लिखा, वो अभी लिखते हैं। ये हमारे पास न्यू इन पेज है, इस नया पेज खोलेंगे, इसमें हम लिखते हैं सालन सालन मसाला। ठीक है, फ़ॉन्ट मैं यही रहने दूंगा। इसको सेलेक्ट कर लें, पेज ये देखें साइड पे ये सेलेक्ट रह गया है, इसको कॉपी करें ऐसे, CorelDraw खोलें और ये पेस्ट दबा दें, तो ये हमारे पास इन पेज में लिखा CorelDraw में आ गया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको चाहिए। तो इसको भी आउटलाइन दे देते हैं, इसको वाइट कलर की आउटलाइन देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड वाइट है, तो राइटिंग इसकी ब्लैक होनी चाहिए ताकि कोई इशू ना करे। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर आएगा इंशाल्लाह। ये जिधर सेट हो, यहाँ ज़्यादा वाज़ेह रीड हो रहा है। तो ये हमारे पास रेडी है, बॉक्स पैकेजिंग रेडी है। इसके हम ढक्कन पे भी थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके Ctrl G दबाऊंगा ताकि ग्रुप बन जाए।
और ये सिलेक्ट करके सी दबाऊंगा तो ये देखें बिल्कुल अपनी जगह पे आया है। और दूसरा फ्रंट फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर टाइम ज़ाया किए रेडी हो गया है। तो चलें, ढक्कन पे भी कुछ लिखना चाहिए, लिखा होना चाहिए। तो इसमें हम एक ऐड करेंगे लोगो और सालन मसाला, साथ में पिक्चर। तो एक इमेज डालेंगे, साथ में सालन मसाला और लोगो। तो ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, साइड पे रख लेते हैं इसको। अच्छा, और इसको मैं इधर ले आता हूँ ताकि हम इसे डिज़ाइन कर सकें अच्छे से। शिफ्ट दबा के छोटा किया ताकि हर तरफ से छोटी हो जाए। ठीक है, सारा मसाला यहाँ पे लिख लेंगे। ढक्कन पे कुछ नहीं होता, इसको शेड दे देते हैं इसका ऐसे। अच्छा, तो इसका हमने उल्टा लिखना है क्योंकि जब डब्बा बॉक्स पैक होगा तब ये बिल्कुल सीधा आएगा। तो इसको उल्टा कैसे करेंगे, कंट्रोल दबाएं और इस तरह उल्टा ले जाएं दोनों साइड पे। ठीक है, बस इसको सी दबाएं, इसको इसके साथ टी दबाएं, टॉप पे के साथ अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं जिसमें QR कोड होगा और प्राइसिंग वगैरह होगी जो बाद में प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगी। इसके अपने प्रिंटर मिलते हैं। इसका बैकग्राउंड हम वाइट रखेंगे और आउटलाइन इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। सेटिंग यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा QR कोड हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो ये तो कुछ भी लिख रहे हैं आप बस। ये इशू दे रहा है वाली EN। नेक्स्ट फिनिश। तो ये QR कोड जनरेट है हमारे पास। तो ये जो ब्लैंक जगह है इस जगह पे प्रिंटर से प्राइसिंग वगैरह प्रिंट होगी, साथ में एक्सपायरी होगी। जब प्रिंट होगा बैच नंबर होगा जो करना चाहेगी, जो उसकी इंसेंशियल है। तो आप देखें कि ये बॉक्स पैकेजिंग तैयार है, बिल्कुल सिंपल सी है। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेहरबानी करके आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इसके अलावा अगर कोई आपके पास सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप उधर मेरी वीडियो रेट भी दे सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगी। तो चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।